नमस्कार दोस्तों। तो आप सभी का स्वागत करते हैं द स्मार्ट विजन क्लासेस में। तो एक बार फिर से हम लोग लेकर के आ चुके हैं आप लोगों के लिए एनसीईआरटी के माध्यम से आपका 6 क्लास का ये अंतिम चैप्टर है, इमारतें, चित्र तथा किताबें। आखिरकार जो हम लोग इमारतों का निर्माण करते हैं, जैसे आप लोग एंशियंट कल्चर में देखते हैं, मेडुअल में और फिर मॉडर्न में आप देखते हैं बहुत सारी इमारतें बनाई गई थी। आप अगर बेसिकली एंशियंट टाइम की बात करते हैं तो लकड़ियों की अधिकतर इमारतों का निर्माण हमको मिलता है। उसके पश्चात जब मेडुअल टाइम पीरियड में आते हैं तो मेडुअल में हम लोग देखते हैं कि बहुत सारे मूर्ति और स्थापत्य कला की शुरुआत होती है। तो जैसे कि यहाँ पर आप लोगों के सामने आपको हम बता चुके हैं कि एनसीईआरटी जब भी उठाता है तो आप लोगों के लिए एक इंटरेस्टिंग वे से कोई भी कहानी उठाता है। तो यहाँ पर मरुस्वामी और लौह स्तंभ की बात की जा रही है। एक बच्चा है मरुस्वामी, आज बहुत ही ज़्यादा खुश था और वह पहिएदार कुर्सी में बिठाकर उसका भाई उसे कुतुब मीनार दिखाता है। अब वह कुतुब मीनार देखने के लिए जाता है और वह उसको देखता है। कामिनी मिश्रा, गुड इवनिंग कामिनी मिश्रा। तो और प्रसिद्ध लौह स्तंभ के सामने लेकर के जाता है। धूल भरे पथरीली रास्तों से रैंप के सहारे यहाँ तक आना काफ़ी मुश्किल था। अनुभव मरुस्वामी कभी नहीं भूल सकता। अब देखिए, यहाँ पर वह लौह स्तंभ देखने आ रहा है। कहाँ पर? तो दिल्ली में आपका कुतुब मीनार के पास लौह स्तंभ को वह देखता है। तो इसको हम मेहरौली का लौह स्तंभ भी बोल सकते हैं, क्योंकि आप अगर मेहरौली के लौह स्तंभ के बारे में अगर बात किया जाए तो आज तक इतने दिनों से स्थापना की हो, अभी तक इसमें जंग नहीं लगा है। जो आपका मेहरौली का लौह स्तंभ है तो इसमें अभी तक जंग नहीं लगा है। तो इसके बारे में अगर चर्चा की जाए तो प्राचीन जो भारतीय धातु वैज्ञानिक थे उन्होंने बहुत सारे ऐसी चीज़ों का प्रयोग किया है। बहुत सारे ऐसी जो आपके केमिकल्स थे उनका प्रयोग करके ऐसी चीज़ों का निर्माण किया है कि जो कि आजकल की विज्ञान से ऊपर है। आजकल की विज्ञान भी उन चीज़ों को देख करके समझ नहीं पाती है। पुरातात्विक जब खुदाई होती है, खुदाई से यह दर्शाया गया कि हड़प्पावासी कुशल शिल्पकार थे, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ों का निर्माण करते थे, बहुत अच्छे शिल्पकार थे। उसके अलावा अगर देखा जाए उन्हें तांबे के धातु कर्म की जानकारी थी। धातु का शोधन करना जानते थे कि किस प्रकार से हम तांबे की तांबे का धातु कर्म करते हैं। तो ये सारी चीज़ें इनके अंदर हड़प्पा कालीन संस्कृति में जितने भी लोग थे इन सब में धातु कर्म किस तरीके से कांसा का निर्माण किया जाता है, तांबा और टिन को मिला करके कांसा का निर्माण किया जाता है। तो आप और भी जैसे कि तांबा होता था थोड़ा कमज़ोर होता था, लेकिन तांबा और जो टिन होता है दोनों को आपस में मिला करके ये लोग कांसे का भी निर्माण करते थे। इसी कारण से उसको हम कांस्य संस्कृति भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कांस्य संस्कृति। आयुषी पांडे जी, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग आयुषी पांडे। तो आगे अगर हम लोग बात करते हैं तो आगे क्या चीज़ें हैं, उन्होंने तांबे और टिन को मिला करके कांसे का भी निर्माण किया था, जिससे हम इसको क्या बोलते हैं? कांस्य युग भी बोलते हैं। गुड इवनिंग मानसी चौधरी जी। तो उसके अलावा अगर और भी चीज़ें देखी जाए तो जब हड़प्पावासी को कांस्य युग बोलते हैं, उसके बाद जब लोहे का निर्माण होता है और लोहे के निर्माण के पश्चात अंग्रेजी से क्या तकलीफ है दीदी आपको? तो आगे अगर इसमें देखते हैं तो धीरे धीरे लोहे का भी निर्माण प्रारंभ हो जाता है और लोहे का विकास भी हो जाता है। और आप लोग जानते हैं कि 1000 ईसा पूर्व में हस्तिनापुर से आप लोहे के बहुत सारे प्रमाण प्राप्त होते हैं। तो फिर लोहा, आपका पिटवा लोहा, ढलवा लोहा। अब ये जो आपके लोहे के कई प्रकार के किस्म हैं, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि कई प्रकार के आपको लोहे मिल जाते हैं। तो उनके आपके किस्म यहाँ पर बताए गए हैं, जैसे कि खोटा लोहा हो गया, पिटवा लोहा हो गया, ढलवा लोहा हो गया। अब आपको हम थोड़ी सी प्रकाश डालते हैं ये लौह स्तंभ के बारे में। जो आप लोग जानते हैं मेहरौली में स्थित है यह लौह स्तंभ। लगभग 1500 वर्ष पहले इस लौह स्तंभ की स्थापना की गई थी, लेकिन आज तक इसमें जंग नहीं लगा है। आप अगर इसको देख पा रहे हो लौह स्तंभ को, गुड इवनिंग। तो जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो
अगर हम इसमें आगे बात करते हैं कि मेहरौली में यह स्थित है आपका दिल्ली में कुतुब मीनार परिसर में खड़ा है लौह स्तंभ भारतीय शिल्पकला का एक अद्भुत उदाहरण है, क्योंकि उस टाइम पीरियड में आपके इसकी ऊंचाई लगभग कितनी है, तो अगर ऊंचाई की बात किया जाए तो कितनी है, तो 7.2 मीटर इसकी ऊंचाई है। और इसका वजन अगर देखा जाए तो 3 टन से भी ज्यादा है। कितना? 3 टन से भी अधिक वजनदार है। और इसके बारे में अगर देखी जाए तो और क्या चीजें हैं कि इसका निर्माण लगभग कितने वर्ष पहले हुआ था, तो 1500 वर्ष पहले इसका निर्माण किया गया था। कितने वर्ष पहले? तो लगभग 1500 साल पहले इसका निर्माण किया गया था। और इसके बारे में जो जानकारियां हमको मिलती हैं तो इसमें एक हमको अभिलेख भी खुदा हुआ मिलता है। इसमें खुदा हुआ हमको अभिलेख भी प्राप्त होता है, जिससे हम लोग जानकारियां प्राप्त करते हैं। और अगर इसके बारे में जाना जाए कि इसकी स्थापना किसने करवाया था, तो हमको जानकारियां मिलती हैं कि गुप्त वंश के शासकों ने इसका निर्माण करवाया था। अब समझिए कि गुप्त वंश के शासकों ने इसका निर्माण करवाया, उसके बाद भी इतने वर्ष पश्चात भी यह आपका लौह स्तंभ वैसे ही है आपका, अभी तक इसमें किसी प्रकार का जंग नहीं लगा है। इसके बारे में अगर हमको जो जानकारियां प्राप्त होती हैं तो वह इसमें उत्कीर्ण अभिलेख के माध्यम से जानकारियां हमको प्राप्त होती हैं। तो और अगर आगे की बात देखा जाए तो इसमें ईंट और जो पत्थरों की इमारतें, आगे आपको ईंट और पत्थरों की जो इमारतें प्राप्त होती हैं, तो हमारे जो आगे शिल्पकार हुए, बहुत सारे शिल्पकार, तो उसके बारे में हमारे जो बहुत सारे शिल्पकार हुए हैं, कुशलता के नमूने स्तूपों जैसी कुछ इमारतें भी देखने को मिलती हैं। स्तूप का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? टीला। स्तूप को हम क्या बोलते हैं? टीला के रूप में बोलते हैं। तो आगे अगर देखा जाए तो हमारे जो शिल्पकार होते हैं उनके कुशलता के बहुत सारे नमूने हमको प्राप्त होते हैं। और स्तूप के रूप में इसकी जानकारियां प्राप्त होती हैं कि बहुत सारे स्तूप भी हमको मिलते हैं। और स्तूप हमको एक टीला के रूप में होता है, जैसे कि आप मंदिरों में जानते हैं, मंदिरों में ऊपर स्तूप के रूप में आपको दिखाई दे जाता है। और उसके अलावा अगर देखा जाए तो यह कभी गोल होते हैं, या तो आपके गोल या लंबे, या कभी बड़े या छोटे स्तूप आपको प्राप्त होते हैं। जैसे कि आप लोग बहुत सारे बौद्ध स्तूपों को भी जानते हैं, आपके सामने बहुत सारे बौद्ध स्तूप भी होते हैं जिनके बारे में आप लोगों को जानकारियां प्राप्त होंगी। तो आगे अगर हम लोग बात करते हैं, प्रायः सभी स्तूपों के भीतर एक छोटा सा डिब्बा रखा रहता था। इन डिब्बों में बुद्ध या उनके अनुयायियों या शरीर के अवशेष, जैसे कि आप लोगों को पता है कि जो बुद्ध के शरीरों का 8 खंड किया गया था गौतम बुद्ध के, तो उनके 8 जगहों पर स्तूप बनवाए गए थे। 3 स्तूपों में आपका एक गुंबद नुमा आकार बनाया जाता था, या तो आपका एक कैसे, तो त्रिकोण आकृति के भी ये आकार आपको देखने को प्राप्त होते हैं। तो ये आपके जैसे कि उनके बुद्ध के डिब्बों, मतलब जो आपके स्तूप होते हैं, तो स्तूप के अंदर एक छोटे से डिब्बे में उनके अवशेषों को रखा जाता था। अब अवशेषों में उनके दांत हो गए और हड्डियां या राख रखे जाते थे। यहाँ पर आपको सांची का महान स्तूप देखने को प्राप्त होगा, आप इसको देख सकते हैं। आपके सामने सांची का ये महान स्तूप दिखाई दे रहा है। या तो जो ये स्तूप होते थे, इन पर प्रयुक्त की गई उनकी कोई भी चीजें रख दी जाती थी जिनकी वो लोग प्रयुक्त करते थे, जैसे कि कीमती पत्थर या सिक्के भी इन स्तूपों के अंदर रख दिए जाते थे। उसके अलावा अगर देखा जाए तो इनमें धातु, इन्हें क्या बोला जाता था, तो धातु मंजूषा भी बोला जाता था। तो अब एक आपके सामने बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आ गया कि इसे क्या बोला जाता था, तो धातु मंजूषा भी इसको बोला जाता था। इसके अलावा अगर बात किया जाए तो जो प्राथमिक स्तूप जिनको हम धातु मंजूषा नाम से जानते हैं, उसके ऊपर राख या मिट्टी का टीला होता था। क्या होता था कि जो धातु मंजूषा होती थी उसके ऊपर राख या मिट्टी का टीला होता था। बाद में टीलों को ईंटों से ढक दिया गया, बाद में जो टीले होते थे इनको ईंटों से ढक दिया गया। और जब कालांतर में जब आप आगे बढ़ते हैं तो गुंबद नुमा ढांचे को तराशते हुए पत्थरों से इनको ढक दिया गया। जितने भी आपके टीले होते थे, बाद में जब आपका टाइम पीरियड बढ़ता गया तो इनको किनसे, तो आपके पत्थरों से इनको ढक दिया गया। उसके अलावा प्रायः स्तूपों के चारों ओर परिक्रमा करने के लिए
एक वृत्ताकार मार्ग बनाया जाता था। आप लोग अगर सारनाथ जाते हैं तो सारनाथ में आप देखते हैं, आप भी जितने भी स्तूप आपको देखने के मिलते हैं, उन स्तूपों में आप जाते हैं तो स्तूपों में देखते हैं कि वृत्ताकार पथ बना होता है, जहां जिसको लोग प्रदक्षिणा पथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो प्रदक्षिणा पथ इसको बोला जाता है। इस रास्ते को रेलिंग से घेर दिया जाता था, जिसे वेदिका कहते थे। क्या बोलते थे मित्रों? तो इसको रेलिंग से घेर दिया जाता था, इसको वेदिका कहा जाता था। वेदिका में प्रवेश द्वार बने होते थे, रेलिंग तथा तोरण प्रायः मूर्ति कला की सुंदर कलाकृतियां होती थी और इन्हीं के माध्यम से उसको सजाया जाता था। आप यहाँ पर ये देख पा रहे होंगे आपके सामने सांची का स्तूप बना हुआ है। अगर इसके बारे में देखा जाए, सांची का स्तूप है कहाँ पर? तो ये आपका मध्य प्रदेश में है। ये आपका प्रदक्षिणा पथ इधर दिखाई दे रहा है, इधर ये प्रदक्षिणा पथ बना हुआ है। अगर आप लोग दिखाई दे रहा हो तो इधर आपको ये प्रदक्षिणा पथ देखने को मिल जाएगा। उसके अलावा अगर देखा जाए तो आगे अगर बात करते हैं तो ये जो आपके जितने भी शिल्पकारी प्राप्त होते हैं, यहाँ पर आपको एक सिक्का दिखाई दे जाएगा। अमरावती में भी आप अगर देखते हैं तो एक भव्य स्तूप के बारे में हमको जानकारी मिलती है, जो कि लगभग 2000 वर्ष पहले बना था। कितने हजार वर्ष पहले? तो लगभग 2000 साल पहले इसका निर्माण हुआ था। और स्तूप को सजाने के लिए पहले चित्र उकेरे जाते थे, जो पत्थर होते थे, पत्थरों में ये लोग चित्र उकेरने का काम किया करते थे। और उसके अलावा अगर देखा जाए तो कई बार जो पहाड़ियाँ होती थी उनको काट करके भी गुफाएं बनाई जाती थी। आप लोगों को पता होगा कि इनके लिए बौद्ध विहार और जो आपके विहार बनाए जाते थे, उन विहारों को कभी कभी पहाड़ियों को काट करके भी गुफाओं में भी विहार बनाए जाते थे और विहारों में लोग निवास करते थे। उसके अलावा अगर देखा जाए तो इस काल के कुछ आरंभिक हिंदू मंदिरों का भी निर्माण किया गया था। जो आपका ये प्रारंभिक काल था, इस काल में बहुत सारे हिंदू मंदिरों का भी निर्माण किया गया था। इन मंदिरों में विष्णु हो गए, शिव हो गए तथा दुर्गा, इन सब देवी देवताओं की पूजा की जाती थी। तो मंदिरों में किनकी पूजा की जाती थी? तो आपके दुर्गा हो गए, शिव हो गए, इन सब देवी देवताओं की पूजा की जाती थी। मंदिरों का सबसे महत्वपूर्ण भाग क्या होता है? गर्भगृह। कौन सा भाग होता है? तो आपका मंदिरों का सबसे महत्वपूर्ण जो भाग होता है वो आपका गर्भगृह होता है। तो उसके अलावा अगर देखा जाए तो गर्भगृह में मूर्ति रखी जाती थी। जो आपके देवी देवता होते हैं तो गर्भगृह में ही उनकी मूर्ति रखी जाती है। और उसके अलावा अगर बात किया जाए तो गर्भगृह में इनकी मूर्ति रखने के लिए मूर्ति रखी जाती है और इसी स्थान पर जो पुरोहित होते हैं, जो आपके पंडित होते हैं, यहीं पर आकर के वो लोग पूजा पाठ करते हैं और गर्भगृह को एक पवित्र स्थान माना जाता है। आपके सामने एक यहाँ पर कलाकृति दिख रही है, जहाँ पर आपके हाथी के आकार दो दिखाई दे रहे हैं। इसको आप लोग ध्यान से देखेंगे तो अमरावती की एक शिल्पकारी है, चित्राकृति। आप इसको देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर आपका एक विशेष प्रकार का चित्र दिखाया गया है, जो आपके पत्थरों में उकेरे गए हैं। और ये कहाँ की है? तो ये आपका अमरावती। कहाँ का? तो अमरावती का ये चित्र है। तो मित्रों ये चित्र कहाँ का है आपका? तो अमरावती में बनाया गया यह आपका चित्र है। उसके अलावा आगे अगर देखा जाए तो इन मंदिरों की बात करते हैं तो यहाँ पर आपको दो मंदिर दिखाई दे रहे होंगे। इनको अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो आपका भीतर गांव जो आपके उत्तर प्रदेश में पड़ता है, उत्तर प्रदेश के भीतर गांव में मौजूद मंदिर आपके सामने है। ये जो आपका मंदिर है भीतर गांव का आरंभिक मंदिर है और ये लगभग कितने वर्ष पहले का है? तो 1500 वर्ष पहले का है। कितने वर्ष पहले का? तो 1500 वर्ष पहले का भीतर गांव का मंदिर। पंद्रह सौ वर्ष पहले भीतर गांव का यह मंदिर है। कहाँ का? तो भीतर गांव। भीतर गांव का यह मंदिर है और ये कहाँ पर स्थित है? तो ये आपका उत्तर प्रदेश में स्थित है। और इधर आप देख पा रहे होंगे कि ये आपका क्या है? तो ये आपका महाबलीपुरम। कौन सा मंदिर है? तो महाबली
महाबलीपुरम। अब आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए कि महाबलीपुरम मंदिर कहाँ पर स्थित है, महाबलीपुरम मंदिर कहाँ पर स्थित है। और अगर इनके बारे में बात किया जाए तो यह एकास्मिक मंदिर है, मतलब एक ही पत्थरों से निर्माण किए गए ये आपके मंदिर हैं। तो और अगर इसके बारे में कुछ चर्चाएं की जाएं तो आगे हम लोग बात करते हैं। तो इसमें हम लोग देखें कि प्रत्येक मंदिर को एक पहाड़ी में तराशकर विशाल मंदिर बनाया गया था, मतलब एक ही पत्थर से इस मंदिर का निर्माण करवाया गया था। गुड इवनिंग रीनू रानी, गुड इवनिंग। तो ये जो आपके एकास्मिक मंदिर होते हैं ये क्या होते हैं कि एक ही पत्थर से निर्माण किए गए, एक ही पत्थर से, एक ही पत्थर से निर्मित मंदिर। एक ही पत्थर से निर्मित जो आपके मंदिर होते हैं वो आपके एकास्मिक मंदिर माने जाते हैं। और यहाँ पर बहुत सारे आपको ईंटों से बने हुए, जैसे कि आप लोग तमिलनाडु राज्य के वेंगलपट्टू जिले में स्थित है जी। आपका महाबलीपुरम कहाँ पर स्थित है तो तमिलनाडु में यहाँ आपका स्थित है। उसके अलावा अगर आप लोग देखते हैं तो जो भीतर गांव का मंदिर आपका पड़ता है, उसके अलावा उसके ऊपर काफ़ी ऊंचाई तक निर्माण किया गया है। जो भीतर गांव का मंदिर है वो आपका काफ़ी ऊंचाई तक निर्माण किया गया है और शिखर निर्माण में कठिन कार्य के लिए सावधानी से, अब देखिए जो इनका शिखर निर्माण किया जाता है, अब ऊपर का जो भाग होता है उसको निर्माण करने के लिए बहुत ही सावधानी पूर्वक इसका निर्माण किया जाता रहा होगा, क्योंकि आप नीचे से तो इसको सही तरीके से बना सकते हैं, लेकिन जब आप शिखर का निर्माण करते हैं तो इसमें बहुत ज़्यादा सावधानी बरतनी पड़ती रही होगी। अधिकतर मंदिरों में मंडप नाम की एक जगह होती थी। क्या नाम से तो आपके बहुत सारे मंदिरों में मंडप नाम से एक जगह होती थी और यह एक सभागार होता था जहां पर लोग इकट्ठा होते थे। तो गर्भगृह कौन सा पार्ट होता है तो गर्भगृह पे लोग बैठ करके पूजा करते हैं और मूर्ति स्थापित की जाती है। और जो मंडप होता है तो मंडप में लोग इकट्ठा होकर के वहां से पूजा आराधना करते हैं। कहाँ से तो आपके, तो अगर बात किया जाए तो जो आपका ये शिखर होता है, जो आपका गर्भगृह होता है, तो गर्भगृह में मूर्ति की स्थापना की जाती थी और जो आपका मंडप होता है, मंडप में लोग बैठ करके वहां पर क्या करते हैं तो मित्रों वहां पर ये लोग बैठ करके प्रार्थना करते हैं। और भी अगर आप लोग आगे देखेंगे तो आपके आगे और भी एक मंदिर आपका दिखाई दे रहा है। आपके सामने एक मंदिर और दिखाई दे रहा है, इसको आप लोग अगर देखेंगे तो एहोल का दुर्गा मंदिर है। ये कौन सा मंदिर है आपका तो एहोल का दुर्गा मंदिर है। कौन सा ये कौन सा है तो आपका ये दुर्गा मंदिर है। सर भीतर गांव यूपी में कहाँ है तो भीतर गांव आपका यूपी में पड़ता है कानपुर जिले में। कहाँ पर पड़ता है तो मित्रों ये पड़ता है आपका कानपुर जिले में, कानपुर जिले में पड़ता है। भीतर गांव मंदिर कहाँ पड़ता है तो आपका कानपुर जिले में पड़ता है। और अगर इसका बात किया जाए तो यह गुप्तकालीन ईंटों से निर्मित है। कैसे एक चट्टान को काट करके इसको गुप्त जो ईंटों से निर्मित मंदिर है। कैसा है भीतर गांव में जो निर्मित मंदिर है तो ये आपका ईंटों से निर्मित किया गया है और गुप्तकालीन मंदिर है। और अगर आगे इसमें बात कीजिए आपका दुर्गा मंदिर है जो कि कहाँ पर है एहोल में। ये मंदिर कहाँ पर है तो आपके एहोल में है। और अगर एहोल की बात किया जाए तो एहोल आपके किनके चालुक्यों की राजधानी थी। किनकी राजधानी थी तो चालुक्यों की यह राजधानी थी। और यहीं पर एक आपका अगर इसमें अगर देखा जाए तो चालुक्यों की राजधानी एहोल थी और यहीं पर एक आपका अभिलेख मिलता है। कौन सा अभिलेख मिलता है
तो आपका ऐहोल अभिलेख किसके द्वारा लिखवाया गया था? तो पुलकेशिन द्वितीय के द्वारा यह अभिलेख लिखवाया गया था, जब उसने किसको हराया था? तो हर्षवर्धन को हराया था, जो वर्धन राजवंश का था। तो हर्षवर्धन को हराने के पश्चात उसने एक अभिलेख लिखवाया था। इस अभिलेख को लिखने वाला कौन था? तो आपका रवि कीर्ति। किसने लिखा था अभिलेख को? तो रवि कीर्ति ने लिखा था। तो अभिलेख को लिखने वाला कौन था? तो रवि कीर्ति ने इस अभिलेख को लिखा था। तो अगर आगे अब बात किया जाए कि आगे क्या चीजें हैं, तो कानपुर में यह लगभग आपका कानपुर के आसपास ही है, 30-35 किलोमीटर की दूरी पर आपका ये भीतरगांव मंदिर पड़ता है, कानपुर के आसपास। आगे इसी में अगर बात किया जाए तो ये आपका दुर्गा मंदिर है। दुर्गा मंदिर के बारे में, अब एक ही पत्थर से इसको काट काट करके इस मंदिर का निर्माण किया गया है। जो आपके सामने मंदिर है, तो इस मंदिर का निर्माण पत्थर को काट काट करके इसका निर्माण किया गया था। आगे बात किया जाए तो स्तूप तथा मंदिर किस तरीके से बनाए जाते थे? जो आपके स्तूप होते थे और जो मंदिर होते थे, इनका निर्माण किस तरीके से किया जाता था, उसके बारे में अगर चर्चा किया जाए तो आगे हम लोग देखते हैं इसमें। तो जो आपके स्तूप होते थे और मंदिर होते थे, इनका निर्माण प्रायः किस तरीके से करवाया जाता था? तो जो आपके स्तूप होते हैं, मंदिर होते हैं, इनके निर्माण में बहुत सारी प्रक्रियाएं की जाती थी, बहुत सारे जो अवस्थाएं होती थी वो आती थी। अब किसी भी मंदिर का निर्माण किया जाता है तो बहुत सारी उसकी अवस्थाएं आती हैं। इसके लिए बहुत ज़्यादा धन भी खर्च होता था। आमतौर पर इनका निर्माण जो करवाते थे तो आपके राजा रानी इनका निर्माण करवाते थे। और जो पहला काम होता था तो अच्छे किस्म के पत्थर को ढूंढना होता था। कोई भी मंदिर का निर्माण करवाना होता था तो एक तो पहले अच्छे किस्म के पत्थर को ढूंढना होता था। उसके पश्चात जो शिलाखंड होते थे, शिलाखंड को जो आपका मान लीजिए अच्छा पत्थर मिल भी गया तो आप पत्थर को खोद करके निकालना। जब आप एक अच्छा पत्थर ढूंढ लेंगे तो उसको फिर खोद करके आपको निकालना पड़ेगा। उसके पश्चात क्या होता था कि फिर जब आप पत्थर शिलाखंड को निकाल लेते थे तो फिर उसको जहाँ पर मंदिर बनाना है, जहाँ पर स्तूप बनाना है, वहाँ तक उसको भेजना। अब उसको आपने पत्थर को ढूंढ तो लिया और उसको आपने खोद लिया, लेकिन उसको फिर एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजना पड़ता था। उसके पश्चात फिर मंदिर या स्तूप के लिए सोच विचार करते किए गए स्थान पर शिलाखंड को पहुंचाना होता था और पत्थरों को काट छांट कर तराशने के बाद खंभों तथा दीवारों की चौखटों, फर्शों तथा छतों का आकार दिया जाता था। अब धीरे धीरे जब ये सारी चीज़ें होती थी तो जब पत्थर मिल जाता था तो उसको धीरे धीरे काट करके छांट करके उसमें खंभे बनाना, दीवार बनाना, जो छत होती थी, इन सब चीज़ों को बनाना होता था। तो यह टाइम टेकिंग प्रोसेस होता था। इन पर बहुत ज़्यादा टाइम लगता था और बहुत ही मेहनत का कार्य होता था। यहाँ पर आपको एक उड़ीसा के जैन मठ के बारे में आप लोगों को जानकारी मिलेगी। ये आपका एक उड़ीसा का जैन मठ है जो कि पहाड़ी को खोद करके 2 मंजिला इमारत को बनाया गया है। कमरों में प्रवेश द्वारों को ध्यान में रखा गया है, क्योंकि ये आपके देख सकते हैं कि ये प्रवेश द्वार आपके कमरों में बने हुए हैं, इनको आप लोग देख सकते हैं। और ये 2 मंजिला जो आपका सामने दिखाई दे रहा है, ये आपका 2 मंजिला मकान जिसको आप लोग मठ बोलते हैं, एक ही पत्थर से बनाया गया है। इसको काट काट करके एक ही पत्थर से इसका निर्माण किया गया है। और यहाँ पर भिक्षु रहते थे, जो आपके भिक्षु भिक्षुड़ी होते थे, जैन भिक्षु भिक्षुड़ी, वो इन स्थानों पर रहते थे। उसके अलावा अगर आगे आप लोग देखते हैं तो आपका आगे यहाँ पर ये आपका दिल्ली संग्रहालय में रखा हुआ है। एक आपका फिगर यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा कि कैसे गुफाओं में चित्रों को उकेरा जाता था, किस तरीके से गुफाओं में चित्र बनाए जाते थे। ये आपका कहाँ पर है? तो दिल्ली संग्रहालय में अभी भी आपका रखा हुआ है। तो इसके बारे में अगर बात किया जाए तो इस तरीके के जो शानदार ढांचे होते थे, इनका निर्माण करने वाले जो शिल्पकार होते थे,
उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा खर्च लगता रहा होगा। और इन सब चीज़ों का खर्च कौन देता रहा होगा? तो जो राजा रानी होते थे वही इन चीज़ों का खर्च देते रहे होंगे। इसके अलावा अगर देखा जाए तो इन स्तूपों तथा मंदिरों में आने वाले जो भक्त थे वो उपहार वगैरह देते थे, जिससे ये जो मंदिर होते थे, मंदिरों का जो पुनर्निर्माण होता रहा होगा। और इमारतों की जो सजावट की जाती थी उसमें भी यह कार्य किया जाता रहा होगा। जैसे कि आगे हम लोग देखते हैं कि हाथी दांत का काम करने वाले लोग, जो आपके हाथी दांत का काम करते थे, वो कार्य करने वाले लोग, श्रमिकों के संघ ने सांची को एक अलंकृत प्रवेश द्वार को बनाने का खर्च दिया था। जितने भी आपके हाथी दांत का काम करने वाले लोग थे उन लोगों ने सांची में जो आपका स्तूप मिलता है वहाँ के एक तोरण, तोरण किसको बोलते हैं? जो आपको प्रवेश द्वार होता है उसको हम क्या बोलते हैं? तोरण बोला जाता है। तोरण किसको बोलते हैं? तो प्रवेश द्वार। प्रवेश द्वार को क्या बोला जाता है? तो तोरण बोला जाता है। प्रवेश द्वार को क्या बोला जाता है मित्रों? तो इसको तोरण बोला जाता है। प्रवेश द्वार को तोरण बोला जाता है। उसके अलावा अगर देखा जाए तो इनकी सजावट के लिए पैसे देने वाले जो व्यापारी होते थे वो कृषक, जैसे कि अब व्यापारी तो पैसा दे देते थे, जो कृषक होते थे और माला बनाने वाले होते थे, इत्र बनाने वाले होते थे, लोहार हो गए, सुनार हो गए, और कई ऐसे समुदाय के लोग जुड़े होते थे जिनके पास किसी भी प्रकार का संपत्ति आती थी तो वह मंदिरों के निर्माण में कुछ ना कुछ दान दे दिया करते थे। और जो लोग दान देते थे, जो मंदिरों में पैसा देते थे, उनके नाम भी खुदे हुए मिल जाते हैं। तो हमको जो मंदिर होते हैं मंदिरों में उन लोगों के नाम भी खुदे हुए मिल जाते हैं। इसके अलावा अगर बात किया जाए तो आगे हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर चित्रकला आपके सामने अजंता की पहाड़ियों में आप लोग देखते हैं कि बहुत सारे अजंता की गुफाएं कहाँ पर हैं? तो आपके महाराष्ट्र में पाई जाती हैं। अजंता की गुफाएं कहाँ पाई जाती हैं मित्रों? तो आपके महाराष्ट्र में अजंता की गुफाएं पाई जाती हैं। तो अगर हम लोग अजंता की बात करते हैं तो सैकड़ों साल पहले यहाँ पर गुफाओं की खुदाई की गई थी, और ज़्यादातर जो बौद्ध भिक्षु होते थे उन्होंने यहाँ पर अपना विहार बना रखा था और यहाँ पर ये लोग रुकते थे। उसके अलावा इनमें से जो कुछ चित्र होते थे, चित्रों के द्वारा इनको सजाया जाता था। यहाँ पर आपके सामने एक चित्र दिया हुआ है, इसको आप लोग ध्यान से देखेंगे कि आपका अजंता की गुफाओं से प्राप्त चित्र है। नीचे भी आपका एक चित्र दिया गया है। अगर हम इन चित्रों की बात करते हैं, आपके सामने ये चित्र हैं। अमित विराट, नमस्ते। तो अगर हम चित्रों की बात किया जाए तो गुफाओं में अधिकतर क्या होता था कि यहाँ पर बहुत सारे क्या होते थे, अब अंधेरा रहता है गुफाओं के अंदर, ज़्यादातर अंधेरा ही रहता है। तो ये जो आपकी बनाई गई है, चित्रकारी की गई है, तो यह चित्रकारी प्रायः आपके अंधेरे में की जाती रही होगी। तो जो मसाल होती थी, मसालों की रोशनी में ही यह चित्रकारी की जाती रही होगी। लेकिन इसमें ऐसी कला का प्रदर्शन किया गया है कि यहाँ पर 1500 साल के बाद भी इनमें चमक है, इनमें अभी भी चमक मौजूद है, इनकी चमक नहीं समाप्त हुई है। तथा ये जो आपके रंग पौधे तथा खनिज भी यहाँ पर बनाए गए हैं। आप लोग इस चित्र को देख सकते हैं कि यहाँ पर विशेष प्रकार की आकृति का निर्माण किया गया है। आप इस फिगर को अगर देखेंगे तो इसमें, और इन फिगरों का निर्माण जिन लोगों ने किया है वह अभी तक अज्ञात है, उनके बारे में कोई भी जानकारियां प्राप्त नहीं हुई, क्योंकि उन्होंने इसमें किसी भी प्रकार का अपना नाम मेंशन नहीं किया है। तो आप इस फिगर को देख सकते हैं कि इतने दिनों के बाद भी जो आपका 1500 वर्ष पश्चात आज भी यह इसी तरीके से आपका सुरक्षित है, अभी भी यह पूर्ण रूप से वैसे ही सुरक्षित मौजूद है। तो आगे हम लोग अगर देखें तो पुस्तकों की जो आपकी दुनिया थी,
कैसे पुस्तकों का निर्माण किया जाता था, उन पुस्तकों की अगर बात किया जाए तो इस जो आपका युग था, बहुत सारे महाकाव्यों की रचना की गई। और ये जो आपकी उत्कृष्ट रचनाएं थी, इनमें आपकी स्त्रियों पुरुषों की वीर गाथाएं मिलती हैं। जो आपके स्त्री पुरुष होते थे उनसे जुड़ी वीर गाथाएं और देवी देवताओं की कथाएं मिलती हैं। तो जो आपके प्रमुख महाकाव्य हैं उनमें से आपके दो महाकाव्य आते हैं। एक पहले आपका रामायण आता है और दूसरा महाभारत। ये आपके महाकाव्य माने जाते हैं। तो रामायण की रचना किसने किया था? तो महर्षि वाल्मीकि ने। और जो आप लोग महाभारत को, इसको सतसहस्त्र संहिता भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सतसहस्त्र संहिता भी बोलते हैं। इसके बारे में अगर बात किया जाए तो उस समय पर आपके तमिल महाकाव्य भी बहुत सारे लिखे जाते थे। तो करीब 1800 वर्ष पहले आपका एक प्रसिद्ध तमिल महाकाव्य है जिसको आप क्या बोलते हैं? शिल्प पादिकम, क्या बोलते हैं? शिल्पादिकारम बोलते हैं। इसकी रचना किसने किया था? तो इलांगो ने किया था। तो इसके बारे में आप लोगों से क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि जो शिल्पादिकारम है, शिल्पादिकारम की रचना किसने किया है? तो शिल्पादिकारम की रचना इलांगो ने किया था। इसके बारे में आपके बहुत सारे प्रश्न आते हैं। इसमें कहानी कोलन नामक एक व्यापारी की कहानी है। वह पुहार में रहता था। इसमें कोलन तथा कन्नगी की कहानी का उल्लेख मिलता है। पिछले बार आपके यूजीसी नेट में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आया था कि शिल्पकादिकर्म में किस चीज का, अमित विश्वकर्मा जी नमस्ते सर, इलांगो ने इसकी रचना किया था। उसके बारे में अगर हम लोग आगे देखते हैं तो कोलन तथा कन्नगी की यहाँ पर कहानी प्राप्त होती है। जो आपका कोलन है, कोलन एक व्यापारी होता है और वह कहाँ रहता है? पुहार में रहता है। और वह अपनी कन्नगी पत्नी कन्नगी की उपेक्षा करता है क्योंकि वह एक नर्तकी माधवी से प्रेम करने लगा था। वह अपनी पत्नी को इग्नोर करने लगता है क्योंकि वह अपने प्रेमिका जो उसकी होती है एक नर्तिका, उससे वह प्रेम करने लगता है और वह कन्नगी को पुहार में छोड़ करके मदुरई चला जाता है। मदुरई के बारे में अगर बात किया जाए तो यहाँ पर आपकी दो संगम संगीतियाँ हुई थी मदुरई में। उसके अलावा अगर देखा जाए तो वहाँ पर पांड्य राजा के दरबारी जौहरी ने कोलन पर चोरी का झूठा आरोप लगाया, जिससे राजा ने उसे प्राण दंड दे दिया। कन्नगी जो अभी भी उससे प्रेम करती थी, इस अन्याय के कारण दुख और रोष से भर गई और उसने मदुरई शहर का विनाश कर डाला। अब यहाँ पर सोनम सिंह, गुड इवनिंग। तो अब यहाँ पर कन्नगी शिल्पकादिरम में जो आप लोग इलांगो ने लिखा है, यहाँ पर कन्नगी और कोलन की कहानी है। कन्नगी जो कि अपने पति से बहुत ही प्रेम कर रही होती है कोलन से, लेकिन कोलन को एक नर्तिका से प्रेम संबंध हो जाता है और वह नर्तिका के साथ मदुरई चला जाता है और मदुरई में रहने लगता है। लेकिन मदुरई में एक जौहरी के द्वारा उसके ऊपर चोरी का आरोप लगाया जाता है और राजा उसको दंड देता है और उसको कैद कर लेता है। लेकिन इधर कन्नगी उससे जो प्रेम कर रही होती है तो वह आगे चल के पूरे मदुरई का विनाश कर देती है और मदुरई को पूरी तरीके से नष्ट कर देती है। तो आगे अगर हम लोग बात करते हैं कि यहाँ पर जो शिल्पकादिरम है उससे एक वर्णन लिया गया है, उसके बारे में अगर हम लोग देखें तो जो वर्णन हमको मिलता है, यहाँ कवि ने कन्नगी के दुख को इस तरह वर्णन किया है। अब जो आपके पुस्तक में मिलता है, जो आपके शिल्पकादिरम में लिखा हुआ है, उसके कुछ पंक्तियां यहाँ पर ली गई हैं कि ओ मेरा दुख तो देखो, तुम मुझे सांत्वना तक नहीं दे सकते। क्या यह सही है कि विशुद्ध सोने से भी सुंदर तुम्हारा शरीर बिना धूल से बना यूं ही पड़ा है? यह कहाँ का न्याय है कि गोधूल की इस स्वर्णिम आभा में फूलमाला से ढके सुंदर वक्षस्थल वाले तुम जमीन पर गिरे पड़े हो। अब यहाँ पर वर्णन किया गया है कि किस तरीके से कन्नगी अपना दुख का वर्णन कर रही है, उसके बारे में बताया गया है कि मैं अकेली असहाय और हताश होकर के खड़ी हूँ। क्या ईश्वर नहीं है? क्या इस देश में ईश्वर नहीं है? पर क्या उस स्थान पर ईश्वर रह सकते हैं जहाँ के राजा की तलवार निर्दोष नवागंतुक के प्राण ले लेती है? क्या ईश्वर नहीं है? अब यहाँ पर वह वर्णन कर रही है अपने दुख की।
ऐसे राजा किस तरीके से न्याय संगत हो सकते हैं जो कि एक नए आए हुए आगंतुक मेहमान की हत्या कर दें, जो कि अपराधी भी नहीं है। या आपका जो एक और तमिल महाकाव्य के बारे में हमको जानकारी मिलती है जिसको आप मणिमेखले बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मणिमेखले। इसके भी रचना आपके 1400 वर्ष पहले की गई थी। मणिमेखले की रचना कब की गई थी? तो 1400 वर्ष पहले मणिमेखले की रचना की गई थी। और इसमें कोलन तथा माधवी की बेटी का वर्णन मिलता है। अब माधवी कौन है? तो माधवी प्रेमिका थी और कोलन की रानी कौन थी? तो कन्नगी थी। तो यहाँ पर भी कोलन तथा माधवी के बेटी की कहानी प्राप्त होती है। ये रचनाएं कई सदियों पहले ही खो गई थी। उनकी पांडुलिपियां दोबारा से लगभग कब मिलती हैं? तो उनकी पांडुलिपियां आपकी लगभग 100 साल पहले मिली हैं। अन्य लेखकों में अगर हम लोग जानते हैं तो कालिदास के बारे में आप लोगों ने पढ़ा था कि अभिज्ञान शकुंतलम उनका एक नाटक बहुत ही प्रसिद्ध है, क्योंकि आपके शकुंतला और दुष्यंत के बारे में जानकारी प्राप्त करता है। तो आगे हम लोग चर्चा करें तो आगे देखते हैं कि मेघदूत जो आपके कालिदास की रचना है, तो मेघदूत के बारे में एक आपका यहाँ पर अंश लिया गया है जिसमें विरही प्रेमी बरसात के बादल को अपने संदेश वाहक बनाने की कल्पना करती है। कि एक विरह में डूबी हुई औरत क्या करती है कि बादल को संदेश लेकर के भेजती है कि मेरा संदेश लेकर के जाओ, और बादल को संदेश के रूप में प्रदर्शित करती है। तो इसमें आप लोग अगर देखेंगे तो बादल को संदेश लेकर के भेजती है मेघदूत में। मेघदूत किसकी रचना है? आपके कालिदास की। कि तुम्हारे बौछारों से मुलायम हो उठी मिट्टी की भीनी खुशबू से भरे हाथियों की सांस में बसी जंगली गूलर को पकाने वाली शीतल बयार तुम कैसे साथ साथ धीरे बहेगी। अब यहाँ पर वह अपने दुख को साथ में अपने प्रेमिका अपने दुख को प्रेमी के पास बादलों के माध्यम से पहुंचाना चाहती है। तो ये आपका मेघदूत में वर्णित है। उसके बाद आप लोग देखते हैं कि जो पुरानी कहानियां हैं उनका संकलन और उनका संरक्षण किस तरीके से किया गया था। जो आपकी बहुत सारी कहानियां प्राप्त होती हैं तो उनका संरक्षण और उनका संकलन किस तरीके से किया गया है। तो इसमें हम लोग देखते हैं कि हिंदू धर्म से जुड़ी हुई बहुत सारी आपको कहानियां प्राप्त होती हैं जो कि इसी काल में लिखी गई थी और प्रचलित है। हमको बहुत सारे पुराणों के बारे में जानकारी मिलती है। जो आपके पुराण मिलते हैं तो पुराणों का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? कि प्राचीन। पुराणों का अर्थ क्या होता है? प्राचीन। क्या बोला जाता है? पुराण मीन्स क्या होता है? प्राचीन। आपके कितने पुराण हैं? तो आपके 18 पुराण माने जाते हैं। कितने पुराण? 18 पुराण। पुराणों में जो आपके प्रमुख देवता हैं, विष्णु हो गए, शिव हो गए, दुर्गा या पार्वती जैसे देवी देवताओं से जुड़ी हुई कहानियां आपको प्राप्त होती हैं। इसके अतिरिक्त इसमें संसार की सृष्टि तथा राजाओं के बारे में भी कहानियां मिलती हैं, और इसमें राजाओं की वंशावलियों का भी उल्लेख हमको प्राप्त होता है। किनका उल्लेख? तो राजाओं की वंशावलियों का भी हमको इसमें उल्लेख प्राप्त होता है। अधिकतर जो पुराण हैं वह संस्कृत के श्लोक में लिखे गए हैं, और जिससे सभी लोग उनको समझ सकें और उनको पढ़ सकें। स्त्रियों तथा शूद्र जिन्हें वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी, जो आपकी स्त्रियां थी और शूद्र थे जिनको वेद पढ़ने की अनुमति नहीं होती थी, तो उनके लिए क्या बताया गया है कि वे भी इनको सुन सकते थे। जो पुराण होते हैं, पुराणों का पाठ पुजारी क्या करते थे? मंदिरों में किया करते थे, जिससे लोग आ करके वहां पर बैठ करके उनके बारे में सुन सके, श्रवण कर सके। जो और आपके 2 संस्कृत के महाकाव्य आपको मिलते हैं जो कि बहुत ही प्रसिद्ध हैं। एक आपका महाकाव्य हो गया महाभारत, और दूसरा रामायण, जो कि आज भी आप लोग देखते हैं कि इनकी कहानियां हम लोगों को कई सारे माध्यमों से दिखाई जाती हैं। और महाभारत में ही आपको पता होगा कि महाभारत के शांति पर्व में जब आप देखते हैं तो शांति पर्व का ही पाठ है आपका भागवत गीता, जो कि बहुत ही ज़्यादा प्रचलित है हिंदुओं के बीच में। महाभारत में हमको कौरवों और पांडवों के बीच की लड़ाई जानने को मिलती है कि किस प्रकार से कौरवों और पांडवों के बीच में लड़ाई हुई थी, उसके बारे में हमको जानकारी मिलती है। इस युद्ध का उद्देश्य क्या था? कि पुरु वंश की राजधानी जो हस्तिनापुर था, हस्तिनापुर की गद्दी को प्राप्त करना। जो आपके पुरु वंश की राजधानी थी हस्तिनापुर, हस्तिनापुर की गद्दी को प्राप्त करना था। उसके अलावा और क्या है
कि यह कहानी हमको बहुत, जो ये महाभारत की कहानी है बहुत ही पुरानी कहानी है। आज इसे हम इस रूप में जानते हैं कि यह करीब 1500 साल पहले लिखी गई थी। कितने वर्ष पहले? तो लगभग 1500 वर्ष पहले लिखी गई थी। उसके अलावा अगर देखा जाए कि माना जाता है कि पुराणों और महाभारत दोनों में ही व्यास नाम के ऋषियों ने संकलित किया था। और जितने भी आपके पुराण हैं और महाभारत हैं तो इनकी रचना किसने किया था? तो वेद व्यास को माना जाता है। किसने किया है मित्रों? तो व्यास को माना जाता है, वेद व्यास को। और जो महाभारत का ही कौन से पर्व का? तो शांति पर्व का आपका पाठ है कौन सा? यह भागवत गीता। किसका? तो शांति पर्व का पाठ है आपका भागवत गीता। रामायण की कथा कौशल के राजकुमार राम के बारे में है। उनके पिता ने उनको वनवास दिया था। वन में उनकी पत्नी सीता को लंका का जो राजा होता है रावण अपहरण कर करके ले जाता है। सीता को वापस पाने के लिए राम को लड़ाई लड़नी पड़ती है और लास्ट में वह विजय होते हैं और कौशल की राजधानी अयोध्या वापस लौटते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता भी होगा कि अयोध्या के राम मंदिर में आज झंडा लहराया जा रहा है, ध्वज स्थापित किया जा रहा है। तो आज तो बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है कि आज के दिन आपका 25 नवंबर को ध्वज लहराया जा रहा है वहाँ पर। तो आगे अगर हम लोग चर्चा करते हैं, महाभारत की तरह रामायण भी एक प्राचीन कहानी है जिसे बाद में लिखित रूप में किया गया। संस्कृत रामायण के लेखक वाल्मीकि माने जाते हैं और जो आजकल हम लोग रामायण जानते हैं रामचरितमानस, उसके लेखक कौन है? तो आपके 15वीं शताब्दी में हुए कौन? तुलसीदास जी। तुलसीदास जी ने लिखा था। उसके बाद कुछ कहानियां होती हैं जो कि हम लोगों के बीच में बहुत ज़्यादा चर्चा में होती हैं। बहुत सारी कहानियां होती हैं जो कि एक प्रचलित होती हैं। एक क्षेत्र के हिसाब से कुछ कहानियां हम लोगों के बीच में प्रचलित होती हैं। उन कहानियों के बारे में अगर बात किया जाए तो आम लोगों की भी कहानियां हम लोगों को पता चलती है, जो कि कविताओं और गीतों के माध्यम से हमको जानकारियाँ मिलती हैं। और इसके बारे में अगर देखा जाए तो हम उन कहानियों को और उन गानों को गाते हैं और नाचते हैं। बहुत सारी नाटकों के बारे में देखते हैं जिनसे हम लोग, आप लोग जानते हैं कि नाटकों को किया जाता है और इसमें से कुछ तो इस समय के आसपास के जातक और पंचतंत्र की कहानियों के रूप में लिख करके सुरक्षित कर लिए गए। जातक कथाएं तो अक्सर स्तूपों की रेलिंगों तथा अजंता के चित्रों में दर्शाई जाती थी। बहुत सारे आपके जो जातक कथाएं होती थी, आपके रेलिंग हो गए और स्तूप हो गए, उनमें इनको दर्शाया जाता था। और अगर आगे इसमें देखा जाए तो एक कहानी यहाँ पर दिया हुआ है कि बंदर और राजा की कहानी, कि एक समय पर जो बंदरों का एक महान राजा हुआ, वह हिमालय पर गंगा किनारे अपने 80,000 अनुयायियों के साथ रहता था। अब यहाँ पर बंदर की कहानी के बारे में दिया गया है कि इन सारे बंदरों को एक खास आम के पेड़ के फल बहुत प्रिय थे। ये आम बहुत मीठे होते थे, इतने स्वादिष्ट। अब यहाँ पर ये जो कहानी दी गई है तो इस कहानी को यहाँ पर उकेरा गया है। आप इस फिगर में देख सकते हैं कि इस फिगर में इस कहानी को उकेरा गया है। वो क्या करते हैं कि एक दिन एक पका हुआ आम गंगा नदी पर गिर जाता है और बहते बहते वाराणसी पहुंच जाता है। इस वक्त नदी में वहां का राजा नहा रहा था और उसे वह आम मिल जाता है। उसे चक्कर वह हैरान हो जाता है। उसने अपने राज्य के जंगलों की देखभाल करने वाले से पूछा कि क्या वे इस आम के पेड़ को ढूंढ सकते हैं या नहीं। वे राजा को हिमालय की पहाड़ी पर ले गए। वहां पर राजा पहुंचता है और उसके दरबारियों ने खूब आम खाए। रात में राजा ने देखा कि बंदर भी पके आमों का मजा ले रहे हैं। राजा को यह बात बुरी लगी और उसने उन्हें मार डालने का फैसला किया। बंदरों के राजा ने अपनी प्रजा को बचाने की एक योजना बनाई। उसने आम के पेड़ की टहनियों को तोड़ करके क्या किया कि उन्हें आपस में बांध करके नदी में एक पुल बना दिया और इससे एक और वो तब तक पकड़े रहे जब तक उसकी सारी प्रजा नदी को पार न कर लिया। पर इस प्रयास से वह इतना थक गए कि मरणासन हो गए। अब यहाँ पर बंदर की कहानी के बारे में बताया गया है कि बंदर ने किस तरीके से राजा को, जो अपनी प्रजा को बचाया राजा के माध्यम से, और राजा ने प्रजा को मारने का प्रयत्न किया। यहाँ पर उसकी कहानी के बारे में हमको दर्शाया गया है। आगे देखते हैं तो
कुछ विज्ञान की पुस्तकें हमको प्राप्त होती हैं, बहुत सारी आपकी विज्ञान की पुस्तकें हमको मिल जाती हैं। तीन विज्ञान की पुस्तकों में हमको पता है कि आर्यभट्ट की एक पुस्तक आप लोगों को संस्कृत में लिखी हुई एक पुस्तक मिल जाती है, कौन सी? आर्यभट्टियम। तो आर्यभट्ट की कौन सी पुस्तक है? आपकी आर्यभट्टियम। उन्होंने लिखा है कि दिन और रात पृथ्वी के अपनी धुरी पर चक्कर काटने की वजह से होते हैं। अब समझिए कि आज से इतने वर्ष पहले उन्होंने इस चीज को लिख दिया था, और आज हम लोग मानते हैं कि आधुनिक जो आपके पश्चिम के वैज्ञानिक हैं उन लोगों ने इस चीज की खोज की, लेकिन आर्यभट्ट ने जो आपके खगोल शास्त्री थे उन्होंने पहले लिख दिया था कि जो दिन रात होते हैं पृथ्वी के धुरी पर चक्कर काटने की वजह से होते हैं, जबकि लगता है कि रोज सूर्य निकलता है और डूबता है। उन्होंने ग्रहण के बारे में भी एक वैज्ञानिक तर्क दिया था। उन्होंने वृत्त की परिधि को मापने की विधि भी ढूंढी थी। क्या ढूंढा था? तो आर्यभट्ट ने वृत्त की परिधि भी ढूंढी थी ग्रहों को मापने के लिए। और अगर आगे बात किया जाए तो जो लगभग उतनी ही सही है जितनी की आज प्रयुक्त होने वाली विधि। वराहमिहिर, ब्रह्मगुप्त और भास्कराचार्य कुछ अन्य गणितज्ञ और खगोलवेत्ता थे। आप अगर इनके बारे में जानते हैं तो ब्रह्मगुप्त हो गए, वराहमिहिर हो गए, भास्कराचार्य हो गए, ये आपके खगोलवेत्ता थे। वराहमिहिर की आप लोग जानते हैं कि बहुत बड़े खगोलवेत्ता थे। उसके बाद शून्य की खोज हुई। अंकों के प्रयोग में जो आप शून्य का प्रयोग करते हैं, भारत के द्वारा इसकी खोज की गई थी, और यह आज हर जगह पर शून्य का प्रयोग किया जाता है। तो आर्यभट्ट ने किसका? 2πr², इसकी खोज किया था ना। पाई का मान इन्होंने खोजा था आर्यभट्ट ने। उसके अलावा πr², इन्होंने क्या मान खोजा था? तो πr² मान खोजा था। पाई का मान। उसके अलावा अगर हम लोग आगे देखते हैं तो आयुर्वेद के बारे में भी हम लोगों को पता है कि आपको चरक जैसे आयुर्वेदज्ञ मिल जाते हैं, जो कि शल्य चिकित्सा के बहुत ही ज़्यादा अच्छे डॉक्टर थे, जो कि आपके लेजर ऑपरेशन आज के युग में आप लोग जानते हैं। तो ये शल्य चिकित्सा के बहुत ही अच्छे डॉक्टर थे। और सुश्रुत के बारे में आप लोग जानते हैं, सुश्रुत ने भी बहुत औषधियों का उल्लेख किया है। किसमें? सुश्रुत संहिता में। सुश्रुत की पुस्तक का नाम क्या है? सुश्रुत संहिता। और चरक की पुस्तक का नाम चरक संहिता है। क्या नाम है? चरक संहिता। तो ये रहा आज का आप लोगों का टॉपिक, जिसमें आप लोगों ने विभिन्न प्रकार की इमारतों के बारे में जाना, और उसके अलावा ये आपकी सुश्रुत संहिता है। ये आपकी सुश्रुत संहिता है जिन्होंने शल्य चिकित्सा की जानकारी दी थी। तो आज का टॉपिक रहा, और आज से आप लोगों की 6 क्लास की एनसीईआरटी समाप्त हो जाती है। यहाँ पर आप लोगों के सामने कुछ तिथियाँ दी हुई हैं, आप लोग इनको देख लीजिएगा। उसके अलावा यह चैप्टर आपका यहीं से समाप्त होता है। तो आज से आप लोगों की क्लास 6 की एनसीईआरटी समाप्त होती है। तो कल से हम लोग प्रयास करेंगे क्लास 7 की एनसीईआरटी लाने का, और अगले संडे एक मैराथन लेकर के आने वाले हैं। तो सभी लोग आप लोग जुड़ जाइएगा, और प्रयास करेंगे कि अब आगे की जो क्लासेस होंगी आप लोगों की, तो जो आपका द स्मार्ट विजन क्लासेस है, आप लोग प्ले स्टोर पे जाइए, उसको आप लोग डाउनलोड कर लीजिए। तो ऐप में आप लोगों की आगे की क्लासेस चलेंगी। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।